Hi and welcome to my channel. So in this video we are going to learn about CSS. In my last video we was learned about what is HTML and how to create a simple web page on by using HTML. So in this video we will introduce let me introduce what is CSS. Okay, so CSS. So in my last video we learned about HTML. So as I told you, so in this video let's discuss about what is CSS and how we can create a layout of CSS. First, let's talk about CSS stand for Cascading Style Sheet. Is used for a format the layout of web page. Okay, so जैसा कि CSS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब CSS किसके लिए यूज होती है? हमारे वेब पेज को स्टाइलिंग करने के लिए। जो फॉर्मेट होता है उसको कुछ स्टाइलिंग करने का काम कौन करता है? CSS। HTML से हम एक सिंपल सा लेआउट बना सकते हैं, बट उसको जो स्टाइल लेनी पड़ती है वो उसके लिए हमको CSS का यूज करना पड़ता है। Okay, so with CSS you can control the color, font and size of text, the spacing between the element, how element are positioned and laid out, what background image or background color are used. Okay, different display or a different device can screen size and much more. Okay, so with the help of CSS you can control the color of font, size and text. Okay, so and many more. Okay, so आप बहुत कुछ कर सकते हैं CSS से। सो अगर वेब पेज के जो बैकग्राउंड होते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, बैकग्राउंड कलरिंग करना। ओके, सो अगर हम लैपटॉप का साइज का जो लेआउट बना रहे हैं, ओके, सो उसके डिवाइस तो अलग अलग होते हैं, जैसे कि मोबाइल आईफोन हो गया। ओके, तो उसके साइज का लेआउट बनाने के लिए हमको CSS का यूज करना पड़ता है। So this is the uses of all uses of CSS. Okay, so CSS are the three types. CSS can be added to document in three ways. Okay, so CSS HTML में जो ऐड करने के जो हमारे पास वे है वो कितने हैं? थ्री वेज। ओके, so first is inline CSS, second is the internal CSS and third is the external CSS. Okay, let's discuss about the CSS. Inline CSS by using style attribute inside the element inside the HTML. Okay, so inline CSS क्या होता है? एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, मतलब उस टैग के अंदर हम उसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, सो उस पर्टिकुलर अगर एक टैग के लिए अगर H1 टैग है, उसके अंदर हमको स्टाइलिंग लिखनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज द इनलाइन CSS. ओके, सो लेट्स डिस्कस द इंटरनेट CSS. इंटरनेट by using a style इन द हेड टैग। सो इंटरनल CSS का यूज हमें करने के लिए हमको स्टाइल कहाँ पर लिखनी पड़ती है? हेड टैग में। ओके, सो हेड टैग में हम इंटरनल CSS लिख सकते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि अलग से एक CSS की फाइल तैयार करना, फिर बाद में उसको HTML जो हमारा जो index.html होता है उसके अंदर उसको हम लिंक कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर, चलो अब थेरोटिकल तो समझ लिया, अभी हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि CSS होता क्या है। ओके, तो हम कैसे यूज करते हैं। सो लेट मी ओपन माय प्रोजेक्ट। मेरा यूआई डेवलपमेंट का फुल स्टैक मैंने प्रोजेक्ट बना चुका है, इसलिए वो सारे प्रोजेक्ट है मेरे पास बैक में। ओके, दिस नोट और लास्ट वीडियो में हमने ये बनाया था कुछ इस तरह से। In our last video we have created this HTML user registration form. using HTML. ओके, सो इसमें हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं किया,
तो देखेंगे अभी। चलो एक H1 लिख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, विंडो प्लस और टू ले लेते हैं। चलो तो पहले हम देखेंगे इनलाइन सीएसएस। इनलाइन जैसे कि मैंने बताया था, इनलाइन सीएसएस एक पर्टिकुलर टैग के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे अभी देखो, हम H2 में हमें स्टाइल करना है। H2 में स्टाइल करने के लिए उस H2 में ही, ये देखो, इस H2 में ही स्टाइलिंग लिखनी पड़ती है उसकी। ओके, स्टाइल। अभी मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकते हो आप। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। चलो अब देख सकते हो उस तरह से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये हुआ इनलाइन सीएसएस। अभी देखते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जैसा मैंने एज आई टोल्ड यू, इंटरनल सीएसएस हमें हेड टैग के अंदर लगे। ये रहा हेड टैग, इसके अंदर इस तरह से स्टाइल टैग में लिखना पड़ता है स्टाइल। ओके, सो अभी देखो H2 उसको कॉल करना पड़ता है इसे सेमीकोलन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, देन बैकग्राउंड कलर इज H2 है ना। ओके, बैकग्राउंड कलर उधर दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कलर देंगे हम, कलर ब्लैक है, चलो वाइट करेंगे। चलो देख सकते हो जैसे कि हमने उस H2 के जो कंटेंट होता है, वहाँ टेक्स्ट होता है, उसका कलर क्या हुआ, वाइट। ओके, सो बैकग्राउंड कलर हमें इनलाइन में दिया था, टेक्स्ट का कलर हमने दिया इंटरनल में। चलो अब देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें अलग से फाइल बनानी पड़ती है। लेट्स क्रिएट सिंपल सा, अपना नाम ही दे देता हूँ डॉट। इसका एक्सटेंशन सीएसएस फाइल का हमें सीएसएस लगाना पड़ता है। ओके, चलो तो यहाँ पे स्टाइल दो, H2 ही कॉल करो, H2 को देखेंगे हम। चलो उसका कलर तो हो गया, कलर चेंज करेंगे, नहीं कलर तो हो गया। अब देख सकते हो वेयर इज, हाँ, नो दिस इज नॉट, दिस इज आल्सो नॉट। ये पूरे ड्यू का, ये एक पूरे ड्यू के अंदर है। कौन से, उस ड्यू का नाम क्या है, क्लास, सॉरी क्लास क्या है, हम इसको आईडी नहीं दिया, इसको क्लास दिया। क्लास को कॉल करने के लिए हमको डॉट देना पड़ता है। अगर आईडी दी होती तो हम मुझे हैश का यूज़ करना पड़ता। ओके, सो इस ड्यू का नाम क्या है पूरा, ये ड्यू कंटेनर में ना फॉर्म। सो अभी पूरे हम कंटेनर को स्टाइलिंग करते हैं। डॉट फॉर्म। ओके, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे अभी। बैकग्राउंड ये कौन सी सीएसएस है, एक्सटर्नल। ये तो लिख लिया हमने कोड, अभी इसको लिंक करना पड़ता है। लिंक भी हमें हेड टैग के अंदर ही करना पड़ता है। उसके लिए हम करेंगे लिंक रिलेशन। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट एंड
location href. Oh yes, shubham.css. Let's close this bracket. Okay, चलो, तो हमने बैकग्राउंड कलर पूरे ड्यू को दिया था इस फॉर्म को, मतलब ये पूरा जो हमारा ये इनपुट एंड ये डीएल है। ओके, सो ये पूरा इस ड्यू के अंदर है, तो इस ड्यू को हमने बैकग्राउंड कलर दिया एक्सटर्नल सीएसएस से, और बाद में हमें इस फाइल में लिंक किया कुछ इस तरह से, और बैकग्राउंड कलर आ गया है। ओके, सो ये सारा रहा सीएसएस के बारे में। इंटरनल समझा आपको, एक्सटर्नल समझा, और इनलाइन भी समझा। इज ऑल क्लियर टू यू? ओके, सो दिस ऑल अबाउट द सीएसएस, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस। इनलाइन, चलो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इनलाइन सीएसएस पर्टिकुलर टैग के अंदर लिखे, जैसा ये यहाँ देख सकते हो h2 के अंदर लिखा हमने टैग स्टाइलिंग, ये क्या हुई इनलाइन सीएसएस। ओके, इंटरनल सीएसएस हेड टैग के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल अलग से सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं हम, बाद में अपने जो HTML की फाइल होती है वहाँ पे हम लिंक करते हैं। ओके, so this all about the CSS. चल, in our next video we will learn about the more about CSS. With the help of CSS we can make our web page very uh, stylish. Okay, so let's see in my next video. Thank you so much for watching. Please subscribe.